हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं राजेश कुमारी, लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भारत का सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज के इस टॉपिक में अपन भारत की अवस्थिति, भारत का क्षेत्रफल, भारत का विस्तार और भारत की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की जो अवस्थिति है वो सबसे पहले अपन वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं कि जो वर्ल्ड के मैप में भारत की लोकेशन क्या है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो भारत का सामान्य परिचय है वो न केवल यूजी या पीजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं, वो संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लगभग इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उनमें इस जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जैसे उसके क्षेत्रफल को लेकर, उसके अक्षांश या देशांतर को लेकर, उसके गोलार्ध को लेकर और उसके कितना जो अक्षांश व देशांतरीय विस्तार है उन सब को लेकर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बनते रहते हैं। तो आज अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड का मैप पे लेके चलती हूँ और उसमें से बताती हूँ कि भारत की जो लोकेशन है वो कौन से भाग में स्थित है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो एशिया का ये वाला जो भाग है, ये जो एशिया है उस वाले भाग में जो एशिया का जो एशिया है उस वाले भाग में अगर भारत की लोकेशन देखते हैं तो ये भारत है, यहाँ पे ये भारत बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा। तो इसमें जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच से होके 5 राज्य को काटते हुए गुजरती है। अब अपन बात करते हैं अक्षांश, यानी कौन से अक्षांशों में भारत स्थित है। तो अगर अपन अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांश हमेशा 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित होते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश अपन कौन सी रेखा को मानते हैं? विषुवत रेखा को, जो कि यहाँ से होते, जो विषुवत रेखा जो है वो भारत के नीचे से होके, ठीक नीचे से होके गुजरती है, जो कि 0 डिग्री अक्षांश मानी जाती है। अब विषुवत रेखा के अगर अपन उत्तर की ओर देखते हैं तो भारत उत्तर में स्थित है, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में भारत स्थित है, यानी 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। या पर अपन नॉर्थ लेटीट्यूड भी इसको कह सकते हैं। अब ये तो बात हो गई उत्तरी अक्षांश की। अब अगर अपन देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, जो देशांतरीय विस्तार है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच, यानी इंग्लैंड के ग्रीनविच पैलेस से स्टार्ट होता है, जो 0 डिग्री यहाँ पे है। तो देशांतरीय विस्तार जो अगर अब 0 डिग्री देशांतर के अपन पूर्व की ओर देखते हैं तो भारत अपन को पूर्वी भाग में दिखाई देता है, यानी देशांतरीय 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी भाग में और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग में जो भारत है वो स्थित है। यानी 0 डिग्री देशांतर में भारत अपन पूर्वी भाग में देखते हैं, यहाँ पे ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो पूर्वी भाग में अपन को भारत दिखाई देता है। तो जो भारत की लोकेशन है वो क्या होगी? उत्तरी पूर्वी भाग में भारत स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश है वो 0 डिग्री है और देशांतरीय विस्तार वो भी 0 डिग्री, यानी उत्तरी पूर्वी भाग में भारत स्थित है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कई बार क्वेश्चंस जो होता है वो हमेशा ये पूछा जाता है कि भारत की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड के मैप में क्या है, लेकिन कई बार एग्जामिनर बच्चे को कंफ्यूजन में डालने के लिए क्या पूछ लेता है कि वर्ल्ड के मैप में राजस्थान की लोकेशन को दर्शाइए। तो बच्चे हमेशा क्या करके आते हैं कि ये करते हैं कि उत्तर पश्चिम में, क्योंकि राजस्थान भारत में कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो राजस्थान की लोकेशन है वो भी क्या होगी? इंडिया के ही अकॉर्डिंग होगी। तो इंडिया की लोकेशन क्या है? उत्तरी पूर्वी भाग। तो राजस्थान की भी क्या होगी? यानी राजस्थान यहाँ पश्चिम में पड़ता है, यहाँ पे पश्चिम में पड़ता है, तो जो लोकेशन क्या होगी? उत्तरी पूर्वी भाग में। यानी भारत में अपन देखते हैं तो क्या हो गई? उत्तर पश्चिमी। और अगर वर्ल्ड के मैप में अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति तो क्या होगी? वो ही उत्तरी पूर्वी भाग। तो ये तो अपनी क्या हो गई? अपनी वर्ल्ड के मैप में भारत की लोकेशन, यानी भारत जो वह उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगर अपन में बात करते हैं अक्षांशों की, तो अक्षांश के अगर अपन उत्तर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर, तो अक्षांश हमेशा बढ़ते रहते हैं और नीचे दक्षिण की ओर अगर अपन आते हैं तो क्या होता है? अक्षांश घटते रहते हैं। यानी जो भारत का अक्षांश से विस्तार है वो दक्षिण में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी हो गया ना बढ़ता हुआ। यानी ऊपर की ओर क्या अक्षांश से विस्तार बढ़ता जा रहा है और नीचे की ओर अक्षांश से विस्तार घटता जा रहा है। तो ये तो अपनी हो गई अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात। अब अपन बात करते हैं भारत के मुख्य बिंदुओं की। तो आओ मैं आपको लेके चलती हूँ भारत के मैप पे।
तो चलिए अपन देखते हैं भारत के मैप में मुख्य बिंदु, यानी भारत के मुख्य बिंदु कौन कौन से, जैसे भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु। तो जैसे जैसे अपन बात करते हैं कि जो भारत का जो उत्तरतम बिंदु है उसको अपन, यानी अंतिम छोर जो होता है वो कौन सा है उसका, तो अपन उसको इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। जो इंदिरा कोल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु क्या है अपना भारत का, तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में। जो इंदिरा कोल है वो उत्तरतम बिंदु माना जाता है भारत का, ये हो गया आपका इंदिरा कोल। ये वाला जो भाग है वो है अंतिम छोर, यानी यहाँ पे ऐसे अपने मैपिंग में देखते हैं कि यहाँ डैश सा लगा रहता है, वो क्या होता है, इंदिरा कोल होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में। अगर अपन दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, यानी उत्तर ये और ये दक्षिण, अगर अपन दक्षिणतम भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो यहाँ पे होता है, यानी यहाँ की मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी भारत का मुख्य बिंदु है वो क्या होता है, केप कोमोरिन होता है। और दक्षिणतम बिंदु अपना कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट। तो ये कहने का मतलब क्या कि भारत की जो दक्षिणतम भूमि है उसका मुख्य बिंदु कौन सा है, ये वाला कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, या जिसको बोलते हैं केप कोमोरिन। तो ये क्या है, भारत की दक्षिणतम भूमि का मुख्य बिंदु। और इंदिरा पॉइंट क्या है, संपूर्ण भारत का, यानी संपूर्ण जो भारत है उसका क्या है, दक्षिणतम बिंदु। तो जो मुख्य भूमि का मुख्य बिंदु है, यानी दक्षिणतम भूमि का मुख्य बिंदु है, वो तो कौन सा हो गया, कन्याकुमारी, या जिसको केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कोमोरिन का मतलब क्या होता है, अंतरीप, इसको बोलते हैं अंतरीप, इसको बोलते हैं अंतरीप। अंतरीप इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अंतरीप का मतलब होता है, यानी भारत की स्थल भूमि से निकला हुआ, समुद्र की ओर निकला हुआ वह भाग जो संकरा है, यानी स्थल भूमि से निकला हुआ वह संकरा भाग जो समुद्र की ओर निकला हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अंतरीप। यानी भारत की दक्षिणतम भूमि का मुख्य बिंदु कौन सा हो गया, केप कोमोरिन, जो कि कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। अब संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु की अगर अपन बात करते हैं तो वो हो गया इंदिरा पॉइंट। ये जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर अपन इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से, इंदिरा जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी की बात करते हैं, रेखा से दूरी, तो वो कितनी है, 876 किलोमीटर। ये तो यानी जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर दूरी की बात करते हैं तो 876 किलोमीटर है। अब अपन बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, यानी पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं गौरमाता। ये जो गुजरात वाला हिस्सा, यानी गुजरात में गौरमाता, या जिसको गुहार मोती बोलते हैं, जो अपना पश्चिमी बिंदु माना जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। और अगर अपन बात करें पूर्वतम बिंदु की, तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वतम बिंदु, जिसको किबिथु के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तरतम बिंदु हो गया अपना इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु है अपना कन्याकुमारी, यानी मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो कन्याकुमारी, जिसको केप कोमोरिन भी बोलते हैं। और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और जो पश्चिमतम बिंदु है वो गौरमाता, और पूर्वतम बिंदु किबिथु के नाम से जाना जाता है। अब मैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में आपको बता देती हूँ। जो अक्षांश होते हैं वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होते हैं, और जो देशांतर होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर होते हैं। तो अपन भारत कितने अक्षांशों में स्थित है, तो मैंने आपको बताया कि जो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी दक्षिण की ओर अक्षांश घट रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। और अगर अपन पूर्वतम या पश्चिमतम की बात करते हैं, तो पूर्वी भाग की अगर अपन बात करते हैं, तो जो है देशांतरी विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट
पूर्वी देशांतर। तो ये क्या हो गया अपना उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय। यानी अक्षांश तो क्या हो गया 8 डिग्री, उत्तरी अक्षांश क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और जो पूर्वी देशांतर है वो कितना हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो ये तो अपना हो गया उत्तरी और देशांतरीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है अक्षांश की, जो अक्षांश है वो कितने विस्तार में फैले हुए, वो मैं आपको बता देती हूँ 3214 किलोमीटर। यानी ये जो लंबाई है वो कितनी है 3214, और जो देशांतरीय विस्तार है उसकी वो जो लंबाई है वो कितनी, यानी पूर्व से पश्चिम तक की, तो वो है 2933 किलोमीटर। अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछे कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में है उनमें डिफरेंस कितना है, तो कितना आता है 281 किलोमीटर। तो ये तो अपना हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब अपन भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। अब अपन भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन विश्व का कितना प्रतिशत है 2.4%। यानी संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व के 2.4% है। और अगर अपन जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या क्या है, भारत की जनसंख्या 1,21,00,00,000 या अपन 121 करोड़ बोल सकते हैं, जो विश्व की कितने प्रतिशत है 17.5%, यानी 17.5%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का हमेशा दूसरा स्थान आता है। यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत अपना विश्व में दूसरा स्थान रखता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो 7वां स्थान रखता है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि जो भारत से आने वाले जो छह देश हैं उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले जो अपन देख लेते हैं कि हमें पता है कि जो चीन है वो हमेशा सब चीज़ों में आगे है, लेकिन यहाँ पे यानी क्षेत्रफल में जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है रूस, सेकंड नंबर पे आता है आपका कनाडा, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राज़ील, और सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे भारत। तो ये क्या है, जो भारत है 7वें स्थान पर आता है। अब अगर अपन ने पढ़ लिया है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि अक्षांशीय विस्तार की जो लंबाई है वो कितनी है 3214 किलोमीटर। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसकी विस्तार सीमा 2933 किलोमीटर। और अंतर मैंने आपको कितना बताया है 281 किलोमीटर। यानी इन दोनों में डिफरेंस, अक्षांश और देशांतर में कितना अंतर आता है दोनों में, तो वो आता है 281 किलोमीटर का अंतर। अब अगर अपन उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो वही आ जाता है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो कन्याकुमारी, यानी मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु वो है कन्याकुमारी, या जिसको अपन केप कोमेरन के नाम से भी जानते हैं, या उसको अंतरीप कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये मैंने बताया कि अंतरीप किसको कहते हैं, भारत के स्थल भाग से समुद्र की ओर निकला हुआ संकरा भाग क्या कहलाता है, आपका अंतरीप कहलाता है। अब अपन बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अपना दक्षिणतम संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसको अपन इंदिरा पॉइंट भी मानते हैं, कहते हैं, उसको पिगमिलियन भी कहते हैं, और इसको पार्शन पॉइंट भी कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पिगमिलियन 2004 से पहले से कहा जाता था, लेकिन 2004 में हुई त्रासदी के कारण ये जो है पिगमिलियन वो जलमग्न हो गया था, और इसके बाद से इसको इंदिरा पॉइंट नाम दे दिया गया है। अगर अपन पश्चिमतम बिंदु की बात करते हैं तो गौर माता है, या जिसको गुहार मोती भी कहते हैं, जो कि गुजरात में
स्थित है। और अपन पूर्वतम बिंदु की बात करते हैं तो आता अपना किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार वही 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिमी विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर, जिसका अंतर आता है अपना 281 किलोमीटर। तो ये है आज का अपना भारत का सामान्य परिचय। धन्यवाद।